दोस्तों, क्या आप 20 से 30 साल से किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और फिर भी वो आपकी नहीं? क्या सिर्फ कब्जा करने से कोई घर आपका हो जाता है? क्या आपके प्लॉट या खाली जमीन पर कोई और रहकर उसका मालिक बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एडवर्स पोजीशन आपके करोड़ों के सपने को छीन सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपका दोस्त राज के वर्मा। दोस्तों, आज का मुद्दा हर उस व्यक्ति के लिए बेहद अहम है जिसके पास जमीन है, जो घर खरीदने का सोच रहा है या जो किसी प्रॉपर्टी में लंबे समय से रह रहा है। क्योंकि आज हम एक ऐसे लीगल कॉन्सेप्ट को पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे जिसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है, यानी एडवर्स पोजीशन, यानी ऐसा नियम जिसमें कुछ खास परिस्थितियों में कोई व्यक्ति किसी और की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके भी मालिक बन सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि 90% लोग इस नियम को आधा समझते हैं और पूरा नुकसान उठा लेते हैं। इसलिए सबसे पहले एक क्लियर लाइन समझ लीजिए, सिर्फ लंबे समय तक किसी प्रॉपर्टी में रहने से आप उसके मालिक नहीं बन जाते, चाहे आप 10 साल रहें, 20 साल रहें या 50 साल। अगर आपके पास लीगल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो कानून की नज़र में आप मालिक नहीं हैं। यही है सबसे बड़ा मिथ जिसे तोड़ना जरूरी है। अब समझते हैं कि प्रॉपर्टी लॉ में दो बेसिक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण शब्द क्या होते हैं, पोजीशन और ऑनरशिप। पोजीशन का मतलब है कि आप उस प्रॉपर्टी पर फिजिकल कंट्रोल में हैं, यानी आप वहां रह रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऑनरशिप का मतलब है कि आपके पास उस प्रॉपर्टी का लीगल टाइटल है, जो आमतौर पर सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत या कोर्ट के आदेश के जरिए साबित होता है। दोस्तों, भारत में कानून साफ कहता है कि ऑनर वही जिसके पास लीगल और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर, एडवर्स पोजीशन आखिर है क्या? ये एक लीगल डॉक्ट्रिन है जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर लंबे समय तक कब्जा बनाए रखता है और कुछ सख्त शर्तों को पूरा करता है तो वो उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। इसके लिए कई कंडीशंस को साबित करना पड़ता है और कोर्ट इन मामलों को बहुत सख्ती से जांचता है। पहली शर्त है समय, यानी टाइम पीरियड। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो कम से कम 12 साल तक लगातार कब्जा होना चाहिए, और अगर सरकारी जमीन है तो यह अवधि 30 साल हो जाती है। लेकिन सिर्फ समय पूरा होना काफी नहीं है। दूसरी शर्त है ओपन पोजीशन, यानी कब्जा खुला होना चाहिए, छुपकर नहीं बल्कि खुले तौर पर, ताकि असली मालिक को इसकी जानकारी हो या होनी चाहिए थी। तीसरी शर्त है कंटिन्यूअस पोजीशन, यानी कब्जा लगातार होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है हॉस्टाइल पोजीशन, यानी आपका कब्जा असली मालिक की अनुमति के बिना होना चाहिए और मालिक के अधिकारों के खिलाफ होना चाहिए, यानी आप उस प्रॉपर्टी को अपना मानकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इन चारों शर्तों में से एक में भी फेल होते हैं तो आपका एडवर्स पोजीशन का दावा कोर्ट में गिर जाता है। अब समझते हैं कोर्ट का व्यू। कोर्ट बार बार ये कह चुका है कि सिर्फ लंबे समय तक रहना ओनरशिप नहीं देता। आपको ये साबित करना होगा कि आपने उस प्रॉपर्टी पर ऐसा कब्जा किया जो ओपन, कंटिन्यू और हॉस्टाइल था और असली मालिक को इसकी जानकारी थी या होनी थी, और उसने समय रहते कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। अगर आप चुपचाप किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और मालिक को कोई चुनौती नहीं दे रहे तो ये एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि कोर्ट ऐसे मामलों में बहुत सख्त रवैया अपनाता है और ज्यादातर क्लेम्स खारिज कर देता है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, टेनेंसी, केयरटेकर और रिलेटिव्स के केस। सबसे पहले टेनेंट, यानी किराएदार। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में किराए पर रहते हैं तो आपका कब्जा मालिक की अनुमति से, यानी आपकी पोजीशन परमिसिव है, हॉस्टाइल नहीं। इसलिए टेनेंट कभी भी एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकता। दूसरा, केयरटेकर या सर्वेंट। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए रखा गया है और वहीं पर रहता है तो वो मालिक की ओर से रह रहा है, उसका खुद का कोई अधिकार नहीं बनता। और कोर्ट ने कई बार ऐसे केयरटेकर्स को बेदखल करने का आदेश दिया। तीसरा केस है रिलेटिव्स या इनफॉर्मल ऑक्यूपेशन। कई बार रिश्तेदार या जान पहचान वालों को प्रॉपर्टी में रहने दिया जाता है। अगर ये रहने की अनुमति मालिक ने दी है तो ये परमिसिव पोजीशन माना जाएगा और ऐसे मामलों में एडवर्स पोजीशन का दावा लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट के सबसे जरूरी लेसन की। अगर आप ऑनर हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पर नजर रखें। अगर आपके पास खाली जमीन है तो उसे यूं ही ना छोड़ें, बाउंड्री वॉल बनवाएं, समय समय पर जांच करें और अगर कोई एनक्रोचमेंट दिखे तो तुरंत नोटिस भेजें, क्योंकि लापरवाही भविष्य में बड़ा कानूनी संकट बन सकती है। दूसरा लेसन है डॉक्यूमेंटेशन।
हमेशा अपने सभी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें, जैसे सेल डीड, म्यूटेशन रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी टैक्स, रसीद और बिजली पानी के बिल। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी ऑनरशिप को मजबूत बनाते हैं। तीसरा लेसन बायर के लिए, अगर आप कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सिर्फ कागजों पर भरोसा ना करें, साइट विजिट जरूर करें। देखें कहीं कोई कब्जा तो नहीं है, पोजीशन हिस्ट्री चेक करें, क्योंकि एडवर्स पोजीशन के अनुसार अक्सर पुरानी और विवादित जमीनों में सामने आते हैं। चौथा और सबसे बड़ा लेसन ये है कि ऑक्यूपेशन और ऑनरशिप दो अलग अलग चीज है। सिर्फ रहने से मालिकाना हक नहीं मिलता, हमेशा लीगल टाइटल ही असली ताकत होता है। अब एक रियलिटी चेक। दोस्तों, भारत में हजारों केस ऐसे हैं जहां लोग दशकों तक किसी जमीन पर रहे लेकिन कोर्ट में ओनरशिप साबित नहीं कर पाए, क्योंकि वो एडवर्स पोजीशन की सख्त शर्तों को पूरा नहीं कर सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ दुर्लभ केस ऐसे भी हैं जहां लोगों ने सभी शर्तें पूरी की और उन्हें मालिकाना हक मिल गया। लेकिन ऐसे केस बहुत कम होते हैं और उन्हें साबित करना बेहद कठिन होता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, तो तुरंत अपनी सोच बदल लें, क्योंकि ये सोच आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकती है। और अगर आप एक ऑनर है तो ये समझ लें कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही किसी और को मौका दे सकती है। इसलिए समय रहते अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि एडवर्स पोजीशन कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक जटिल और सख्त लीगल प्रोसेस है। इसे हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, चाहे आप ओनर हो, टेनेंट हो या इन्वेस्टर हो या बायर। इस नियम को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा सच यही है कि कब्जा नहीं, कागज बोलते हैं। अगर आपको ये एक्सपर्ट एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स कर हमें बताएं कि क्या कभी किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर ऐसे ही कब्जा करने की कोशिश की है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आदमी को इस बारे में जानकारी मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।